स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए संयोजकता पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने कोर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वर्ग का हम किस प्रकार पता लगाते हैं, क्यों संयोजी इलेक्ट्रॉन्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इन सभी बातों का हमने जिक्र किया था। एक एक्सेप्शन भी देखा था कि किस प्रकार से जो है हीलियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 2 होता है और बाकी के जितने भी जो नोबेल गैसेस हैं उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होता है तो 8 होता है। हीलियम का 2 और बाकी का 8। ये सब बात हम पीछे वाले वीडियो में कर लिया था। फिर हमने क्वांटम नंबर का बात किया था, अर्थात वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसका बात किया था। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सिखाया था और उसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज यहाँ भी होने वाला है, जो कि हमारा टॉपिक है संयोजकता अर्थात वैलेंसी। इस वैलेंसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। देखिएगा, यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, अर्थात संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व की परमाणु की जो संयोजकता निर्धारित की जाती है वही इसकी संयोजकता होता है। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता का हम निर्धारण करते हैं। अर्थात जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसी की सहायता से हम किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपसे बात किया था, यहाँ पे सोडियम का बात किया था। जैसे कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1, यानी कि 1s2, यहाँ पे हो जाएगा 2s2 और 2p6 और 3s1, यही होगा। तो ये जो होता है यह क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी के बाकी कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व की हम संयोजकता का निर्धारण करते हैं। अर्थात यहाँ पे संयोजकता कितनी है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो इसकी संयोजकता 1 है। इसकी संयोजकता यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजकता, इसकी संयोजकता यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने बात कहा था कि किसी यौगिक में एक की संयोजकता दूसरे पर तथा दूसरे की संयोजकता पहली पर होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, यह हो यौगिक, यहाँ पे अगर यौगिक की बात करें तो यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ पे N की जो संयोजकता है वह कितना है, 3 है, और H की जो संयोजकता है वह क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे Al की जो संयोजकता है यह 3 हो गया और O की संयोजकता जो है यह यहाँ पे 2 हो गया। फिर हमने बात किया CuO3, Cu का संयोजकता यहाँ पे 3 हो गया और O का संयोजकता यहाँ पे क्या हो जाएगा, O का संयोजकता यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर MnO4 है, तो MnO4 में Mn का जो संयोजकता है यहाँ पे यह 4 हो जाएगा और O का संयोजकता यहाँ पे 1 हो जाएगा। अर्थात क्या है, तो किसी यौगिक में एक की संयोजकता दूसरे पर और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। अर्थात यह NH3 यौगिक है, Al2O3 यौगिक है, CuO3 यौगिक है और MnO4 यौगिक है। अर्थात यहाँ पे N की संयोजकता कितनी है, 3 है और H का 1 है। इसके यानी कि उल्टा घूम जाता है। Al2 में 3, Al की संयोजकता 3 हो जाएगी, O की संयोजकता 2 हो जाएगी। CuO3 में Cu का संयोजकता 3 हो जाएगा और O का संयोजकता 1 हो जाएगा। MnO4 में Mn का संयोजकता 4 हो जाएगा, O का संयोजकता 1 हो जाएगा। यह कुछ बेसिक बात है संयोजकता से संबंधित, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं कि देखिएगा, पहला केस है, यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिएगा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 1 लाए, ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 1 हो गया यही इसकी क्या हो गई, संयोजकता होगी। अर्थात बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, दैट इज कॉल्ड संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसकी काम कर गया, वैलेंसी की काम कर गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में
1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसे हम संयोजकता कहेंगे। और ये जो संयोजकता है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, अर्थात संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से समझिए। जैसे सोडियम, इसका परमाणु संख्या 1, 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात हम करें यहाँ पे तो 2, 8 और 1। तब हमने कहा था कि फर्स्ट कक्षा में कितना होता है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, सेकेंड कक्षा में कितना होता है 8, थर्ड कक्षा में कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये होता है 2, 8, 18 और फोर्थ कक्षा में कितना होता है यह 32 होता है। 2, 8, 18, 32 ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 कक्षा तक गया, यानी पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 हो गया, दूसरा कक्षा में 8 हो गया, तीसरा कक्षा में यानी कि एक ही से काम हो गया, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स तक रह सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ही से काम हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, यहाँ पे एक s और एक p हो जाएगा, अर्थात 2s2 हो जाएगा और 2p4 हो जाएगा, यानी 4 और 6 हो जाएगा, 4 का है होगा 6 हो जाएगा। तो 6, 2, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। तो यह जो होता है एक, यहाँ पे एक इसके बाहरी कक्षा में है, यह एक जो इलेक्ट्रॉन है यही इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे संयोजकता हो जाएगी, संयोजकता इसकी हो जाएगी। अर्थात यह जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी, अर्थात संयोजकता हो जाएगी। फिर यहाँ पे केस सेकंड लेते हैं। यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए एक सूत्र का यूज करते हैं और एक फार्मूला निकालते हैं। उस फार्मूला का सूत्र वो याद रखना है कि 8 में से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि जैसे कोई तत्व है, परमाणु है, और उस परमाणु में हम देखते हैं कि उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आया, तो हम क्या करेंगे 8 में से 7 को घटा देंगे, अर्थात 1। उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। किसी में अगर हम देखते हैं कि वहां पे संयोजकता 6 आया, तो 8 में से हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, तो उसकी संयोजकता हो जाएगा 2। कहीं पे हम देखते हैं जो परमाणु है उसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, वहां पे हम देखते हैं 5 आता है, 8 में से 5 को घटाएंगे आ जाएगा 3। और कहीं पे देखते हैं 0 आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे ये 0 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ये सोडियम है और यहाँ पे प्लस आयन है। तो हमने क्या कहा था कि जब पीछे वाले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, पीछे वाला क्लास में खास करके जब हम आपका ये पढ़ रहे थे यहाँ पे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने बात किया था कि प्लस जो होता है वह घट जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे 11 है तो यहाँ पे 1 घटेगा। कहने का मतलब है बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2, 8 और 1 ये बाहरी कक्षा में, लेकिन 1 पॉजिटिव आने से यह 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा 2, 8 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक, तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया टोटल 10, यानी बाहरी कक्षा में हम क्या देखते हैं, यह 8 जो है यह टोटल इलेक्ट्रॉन, यह हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन 8 हुआ तो यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्लस का लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो 2s2 और 2p6 यही हो जाएगा, 3s1 नहीं आएगा, 3s1 घट जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे 8, यहीं पे ये जो है ये इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितना होगा, हमने क्या कहा 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, 8 में से 0 गया अर्थात 0, तो यह क्या है, यह एक अस्थाई है। यह क्या है, यह एक अस्थाई हो गया। इसके अलावा जब हम इसका बात करें तो संयोजकता 1 हो गया, अर्थात यह क्या है, यह एक अस्थाई है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्थाई मतलब यह अस्थाई हो जाएगा, और ये केवल प्लस वाला जो नहीं है अर्थात केवल सोडियम है, तो यह क्या हो जाएगा, वो अस्थाई हो जाएगा।
इतना बात याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा यूनिट जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। एक बार और रिकॉल कर लीजिए। देखिए संयोजकता क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तत्व के परमाणु की जो संयोजकता होती है उसका निर्धारण होता है। अर्थात जब बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे सोडियम है 2, 8, 1, एक क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1 हो गया। फिर हमने बात कहा था कि किसी यौगिक में एक की संयोजकता दूसरे पर होती है, दूसरे की संयोजकता पहले पे होती है। जैसे कि NH3, तो N का संयोजकता यहाँ पे 3 हुआ और H का संयोजकता यहाँ पे 1 हुआ। Al2O3 में Al की संयोजकता 3 हुई, O की संयोजकता 2 हुआ। CuO3 में Cu की संयोजकता 3 होगी और O की संयोजकता 1 होगी। MnO4 में Mn की संयोजकता 4 और O की संयोजकता 1 होगी। फिर यहाँ पे हमने बात कहा था, केस पहला लिया और कहा कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यदि 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वहां पे संयोजकता के बराबर हो जाता है। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू संयोजकता। ठीक, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझा था कि 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे क्या है तो 3s1 क्या है, तो यह एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और इस प्रकार से देखें तो यह एक अस्थायी परमाणु है। फिर आगे हमने बात किया परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यदि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होता हो तो इसको एक सूत्र से निकालते हैं। सूत्र है 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। तो इस प्रकार से सोडियम प्लस का एग्जांपल लिया तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p6 आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा। अर्थात ये कौन सी कक्षा में है, तो ये दूसरा कक्षा में है। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है बाबू, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है। तो यही 8 इलेक्ट्रॉन है इसकी संयोजकता। और यह देखते हैं कि 8 में से 8 को घटाएंगे यानी कि अस्थायी हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो यह क्या है, यह एक अस्थायी कण हो गया सोडियम प्लस। और यह सोडियम जो केवल जिसमें आयन नहीं है वह अस्थायी कण हो गया। तो यह था हमारा आज का संयोजकता से संबंधित वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। फिर मिलते हैं।